नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। नगर निगम चुनाव प्रचार अपने चरम पे है। हर ओर प्रत्याशियों का शोर है। चुनाव प्रचार हर ओर देखा जा रहा है। प्रत्याशी गली गली घूम अपने लिए वोट मांग रहे हैं। आज हमारे साथ शहर के समाजसेवी और बुद्धिजीवी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ नगर में समस्या है जो पुराने मेयर नहीं कर पाए, क्या कुछ समस्या है जो चुनाव में खड़े प्रत्याशी पब्लिक के सामने परोस रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे प्रत्याशी घर घर घूम वोटर को रिझा रहे हैं। हमारे साथ शहर के बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस शहर की, क्या स्थिति है इस नगर निगम क्षेत्र की और क्या कुछ बदलने वाला है। हमारे साथ सच्चिदानंद पांडे जी हैं, समाजसेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं। हर काम के लिए खड़े होते हैं, समस्याओं के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं। आज हम इनसे जानेंगे। आप समाजसेवी हैं और कई बार आप बड़े बड़े समस्याओं को लेके अनशन पे भी बैठे हैं, धन रोपनी भी किए हैं, सड़क की समस्या को लेके और मुखर रहते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। हम सिर्फ आपसे एक ही बात जानना चाहते हैं कि हजारीबाग का विकास हुआ है और अगर हुआ तो कितना हुआ? हाँ, विकास हुआ है। बात यह है कि यहाँ जब चुंगी लग गया चारों दिशा में, तो चुंगी के लिए कोई विधायक, सांसद, चाहे नगर निगम जो चुंगी लेती है, उस समय नगर निगम के अध्यक्षा हुआ करती थी, वो भी उस पर सहमति जताई है। तभी तो नगर निगम में चुंगी लिया जा रहा है। रोड में गड्ढे हैं आज भी। इस पर कितने बार हम धन रोपनी किए, हल जोते, लेकिन आज भी वो गड्ढा जस का तस भरा हुआ। इन लोग का कोई उस पर नज़र ही नहीं गया, न विधायक का गया, न सांसद के गए, न पूर्व किसी का। गड्ढे कोई नया नहीं है, 2-3-4 साल से पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो नली गली है, अभी चुनाव का समय है, देखिएगा आपके बगल में कचहरी के जाइएगा तो क्या सेंस है यहाँ के पदाधिकारी चाहे जो भी हैं कि माने आदमी का आवागमन है। कोई दहना जाएंगे तो मेन रोड जाएंगे, इधर जाएंगे तो बड़ी बाजार जाएंगे, और कहीं से सब जगह से निकलने का जगह। आप यकीन जानिए कि तीनों साइड से रोड के एक ही बार काट दिया गया है। मतलब है कि मार्च लूट का अभियान अभी चालू है, मार्च हो रहा है। और नगर निगम एकदम अव्यवस्थित है। यहाँ पे आप देखेंगे तो न क्या इसको बोलते हैं, किसी तरह का कोई व्यवस्था यहाँ पर हुआ नहीं, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर खाली आप देखेंगे तो चुंगी वसूली ही हो रहा है, हर व्यक्ति से हो रहा है। किसी तरह का कोई विकास नहीं है। सड़क की क्या स्थिति है? नली गली मेयर बनाते हैं, वार्ड पार्षद चुनते हैं लोग कि हमारे शहर का विकास हो, नगर का विकास हो। तो आपके हिसाब से शहर का विकास उस स्तर तक पहुंचा है क्या? यहाँ सड़क, नली गली दुरुस्त हुए हैं? सबसे पहला बात है कि कई गलियां, जो शहर में 36 वार्ड है ना, 36 वार्ड में कई गलियों को कोड़ा गया था पाइपलाइन बिछाने के लिए, आज भी उसको बनाया नहीं गया। ये नगर निगम के अंतर्गत है। नगर निगम का निगाह कहीं भी वार्डों में नहीं है। तो आज कई एक वार्ड, पिछले बार जब नगर निगम बना था 6-7 वार्ड नया बना दिया गया। आप जाके देखिए कि माने वो आज भी ग्रामीण क्षेत्र जैसा ही उसको व्यवहार किया जा रहा है। न साफ सफाई का कोई दिया जा रहा है, न नगर निगम का कोई व्यवस्था दिया जा रहा है। आखिर हुआ क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा। आप नज़र दौड़ाइए ना, न पार्किंग का कोई व्यवस्था हो पा रहा है। शहर के जो लोग आ रहे हैं उसको आज भी क्या इसको बोलते हैं, किसी भी देखिएगा कि ये क्या लग जा रहा है, उसको कहीं भी मोटरसाइकिल खड़ा कर ले रहा है, कहीं से मोबाइल खींच के उसका ये ले रहा है, चालान हो जा रहा है। तो ये व्यवस्था आज तक नहीं बनाया गया है। ना यहाँ का पार्किंग का व्यवस्था बनाया गया है, ना भीड़ भाड़ कैसे इसको मैनेज किया जाए ये बनाया गया। प्रशासन गौण है। यहाँ पर जो काम हो रहा है एकदम गलत तरीके से काम हो रहा है, कुछ सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। पहले रोड बन जा रहा है, बाद में गड्ढा कोड़ा जा रहा है। ये फाइबर ब्लॉक है, एक ही जगह पे साल भर में 3 बार एक ही ये किया जा रहा है। तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है। और एकदम समझिए कि हजारीबाग नरक पालिका हो गया है। नगर निगम जो है ना, वो नरक निगम हो गया है। बरही से लेके चरही तक हजारीबाग रह गया है। और उसके बाद भी अगर इस सुंदरीकरण से दूर है तो दुर्भाग्य है। और इस पे पूर्व में जितने क्या बोलते हैं, अगर लिया जाए तो लगातार यहाँ भाजपा के सांसद, विधायक और मेयर रहे, तो पहला तो उन्हीं पर आक्षेप आता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग मेयर चुने तो जनता से सरोकार वाले को चुने। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी जितने भी प्रत्याशी आए हैं जनता से सरोकार नहीं है। चूँकि एक ऐसा
क्या बोलते हैं उसको, कोई जनरल चुनाव को भी एक सीमित कर दिया गया है एक ओबीसी एनेक्सर 1 में, जिसके चलते जनता का सर हमारे साथ दूसरे भी समाज सेवी हैं और इनका एक इतिहास रहा है झील को लेके। लगातार झील के लिए आंदोलनरत रहे हैं, जल सत्याग्रह किए हैं और इनके पहल पे कई बार झील साफ भी हुआ है। हम इनसे जानेंगे क्या स्थिति है झील की और क्या वाकई में झील जो हजारीबाग का हृदय स्थली कहा जाता है स्वच्छ हो गया है। सुरजीत जी, आप ये बताइए कि क्या स्थिति है झील की। देखिए, झील में आपने देखा होगा कि अभी 14 करोड़ कुछ रुपया जो है आवंटन हुआ है और उस राशि का बिल्कुल बंदरबांट किया जा रहा है। और हमने बार बार है सो नगर निगम को भी कहा था कि भाई आप एस्टीमेट यहाँ पर लगाइए कि ताकि जनता को पता चल सके कि कौन से काम का आवंटन कितने पैसों के लिए किया गया है। लेकिन वहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया उसमें क्या लिखा हुआ है कि 200 फीट पेवर ब्लॉक। अब 200 फीट पेवर ब्लॉक है तो उसका चौड़ाई क्या रहेगा, लंबाई क्या रहेगा, किस क्वालिटी का रहेगा, पीसीसी रोड तो पीसीसी रोड का डेप्थ कितना होगा, मतलब कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। और ये 14 करोड़ जो समथिंग रुपया है इसका भी करीब करीब बंदरबांट हो चुका है और निश्चित तौर पर ये लूट का जो है सिलसिला यहाँ पर जारी है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नगर निगम ने 4 साल पहले शहर को खूबसूरत बनाने के ख्याल से मुस्कुराइए आप हजारीबाग है स्लोगन लिख के जगह जगह पार्क बनाने का कोशिश किया, प्लांटेशन किया, पौधा लगाया, गुलदस्ता लगाया। क्या स्थिति आज वो है? देखिए, ये पूरी जो है ना कि हजारीबाग के लोगों को आईवास करने का काम किया गया था, उनको धोखा देने का काम किया गया था और टेंडर करके टेंडर का जो प्रक्रिया है उसमें पूरी अपने लोगों को कैसे लाभ दिलाया जाए इसके लिए ये है सो ये छल प्रपंच किया गया था। और आज पूरे हजारीबाग घूम लीजिए, कहीं पर भी इस तरह का कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं, ना वो प्लांटेशन कहीं दिख रहा है, ना वो गार्डन दिख रहा है, ना कहीं पर वो हजारीबाग मुस्कुराइए हजारीबाग है वो कहीं दिख रहा है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जब शहर में आप घूमेंगे तो बहुत सारा जो सड़क था, जो गली थी, वो गली ही गायब हो गया है। आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि गली ही इंक्रोचमेंट का शिकार हो गया, गली दिखता नहीं है। बहुत सारे सरकारी कुआं हुआ करता था नगर निगम क्षेत्र में, वो कुआं ही गायब हो गया है। तालाब की स्थिति भी वही है। हम लोग भी ऐसो यहाँ भूख हड़ताल किए थे सरकारी जमीन और जलीय स्रोत के अतिक्रमण को लेकर के, तो हजारीबाग डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, शादी घर खुल गए हैं, लेकिन उस शादी घर के माध्यम से, मॉल के माध्यम से रोड पर जाम लगेगा, उनको ट्रैफिक के द्वारा फाइन नहीं काटा जाएगा, लेकिन आम आदमी अगर जाएगा तो उसको निश्चित तौर पर फोटो खींच करके उसका फाइन काटा जाएगा। और ये समझ लीजिए कि पीने का पानी का वही स्थिति है शहर में। आप टैक्स तो बढ़ा दिए यहाँ पर कि टैक्स है तो ये चाहिए, और आप बार बार कहते हैं कि राज्य सरकार हमारी नहीं है। भैया, आप जब राज्य सरकार आपकी थी, डबल इंजन की सरकार थी, आपके मेयर थे, डिप्टी मेयर आप थे, उसके बाद भी आपने वही काम किया है। और आज क्या कर रहे हैं कि अभी जलीय जो योजना आ रहा है, ये पानी के लिए जो पाइप ये पहले रोड को ढाल दे रहे हैं, उसके बाद है सो आप काट करके फिर पाइप डाल दे रहे हैं। आज से 6 महीना पहले जो पेवर ब्लॉक बिछाया गया था उसको फिर से उखाड़ करके फेंक रहे हैं और फिर से नया पेवर ब्लॉक बिछा रहे हैं। तो ये हजारीबाग जो है, केवल यहाँ पर जो नेता लोग हैं उनको पता है कि ये हिंदू मुस्लिम कर करके इस शहर में हम लोग को जीत जाना है और आम आवाम को किसी तरह का कोई लाभ से इनको कोई सरोकार नहीं है। सुन लीजिए, हमारे साथ मूलचंद साहू जी हैं, भाजपा से इनका लगाव रहा है शुरू से। हम इनसे मात्र एक ही बात जानेंगे। मूलचंद साहू जी, क्या हजारीबाग का विकास हुआ है? हजारीबाग का विकास हुआ है, हम मानते हैं इसको विकास, भले सबका नज़रिया अलग अलग है। यहाँ लगातार 3 बार भाजपा के ही मेयर रहे हैं, उसके बाद भी ये बात आना कि हजारीबाग में विकास नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं अपने आप में लगता है कि हम लोग गुनाह किए हैं। आप नहीं, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जो अपेक्षित विकास है हुआ है, परंतु है क्या कि कुछ इस तरह की योजनाएं हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के स्वरूप में आप लेंगे तो LNT के द्वारा सभी जो गलियों में PCC है उसको कोड़ के पाइपलाइन बिछाया जा रहा है और उसको उसी हिसाब में छोड़ दिया जा रहा है। तो उसमें अब मेयर और डिप्टी मेयर और आप वार्ड पार्षद को दोषी मान लेंगे, ये कतई ठीक नहीं है। अपने अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षदों ने, सभी मेयर और सभी डिप्टी मेयर जो भी रहे वो सब अपने स्तर से कोशिश किए काम करने का, लेकिन कर्तव्यहीन पदाधिकारियों के कारण ये
जो हजारीबाग का सड़कें या ये बदहाल है उसमें पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है और हम सब ये चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, सबको ये दायित्व बनता है कि ऐसे पदाधिकारियों के समय समय पर नकेल कसने की ज़रूरत है, उनके गलत कार्यों को विरोध करने की आवश्यकता है, तब एक सुंदर हजारीबाग, स्वच्छ हजारीबाग हो सकेगा। इस समय इतना ही आपसे निवेदन करना है। हमारे साथ एक और समाजसेवी हैं शहर के, अशोक देव जी। हम इनसे भी जानेंगे कि आज हजारीबाग कहाँ है, क्या विकास की गाड़ी अपने गति में है? कैसे नहीं है? हजारीबाग विकास की ओर बढ़ा है? कैसे नहीं है? बड़े बड़े शादी घर खुल गए, बड़े बड़े मॉल खुल गए, विमेंस कॉलेज जहाँ बच्चियाँ आती है वो तीनों ओर से रोड को काट दिया गया। आम जनता चल नहीं पा रही है। पेवर ब्लॉक जहाँ लगाया गया है उसको उखाड़ के पुनः लगाया जा रहा है, ऐसे लोग बोलते हैं। कालीबाड़ी रोड में मीठा तालाब का सुंदरीकरण हुआ। आज सुंदरीकरण क्या हुआ? उसके बाद कोई आदमी उसको देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जितना नशेड़ी लोग हैं वहाँ बैठ के नशा करते हैं। तो एक स्वस्थ और स्वच्छ हजारीबाग के लिए इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए, ये मेरा सादर अनुरोध है। हमारे साथ एक आम आदमी है जिसकी गिनती नहीं होती, वो सिर्फ वोट देता है। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है इस हजारीबाग में जो हम सबों से छुपा हुआ है। भाई आप बतलाइए। जोहार, नमस्ते। मेरा नाम सिंटू कुमार है। मैं हजारीबाग की समस्या हर गली नली में जाती हूँ, उस समस्या उम्र एक देखे हूँ कि क्या समस्या है। मैं विधायक के भी चुनाव लड़े हूँ। 223 वोट हमें वोटिंग सीट लाए थे। उसमें हर कोरा चौक जो है, दवाना चौक जो है गली है, उसमें वो गली में पूरा कचरा भरा हुआ है और वहाँ के जनता लोग मच्छर से काट कर के परेशान है। और वहाँ का पानी समस्या कि जे छलवा डैम से पानी जो आता है बहुत दिन पानी एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता। पानी की बहुत समस्या है। वो पानी के जो मेयर है रश्मि की पैदी थी, 15 साल रह चुकी थी भाजपा से, वो कार्य नहीं कर सकी। आज अभी नया चेहरा आने वाला है। तो देखिए, समस्याओं से भरा हजारीबाग अपना, शायद नए मेयर इन समस्याओं से हजारीबाग को निजात दिलावे और अपने हजारीबाग को सुंदर, सशक्त और स्वच्छ नगर निगम बनावे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीपक सिंह, आज़ाद सिपाही, हजारीबाग।